2025, जिसके आते ही दुनिया अपने अंत की दहलीज पर आ चुकी है। आने लगी है नई नई महामारियों, जिन्हें फैलने में भी नहीं लग रहा समय। अनेक देशों में आ चुकी है आपातकालीन समस्याएं। कहीं बाढ़ की तबाही, तो कहीं आग की त्रासदी, तो कहीं भूकंप, तो कहीं होते हुए युद्ध। आखिर ये साल इतना भयानक क्यों है? क्यों ये मानवता को डरा रहा है? क्यों आए दिन हम अनेक देशों में नई नई बीमारियां के बारे में सुन रहे हैं? अमेरिका में पहले आग का फैलना और अब अचानक बाढ़ की त्रासदी। दुनिया का सबसे सूखा प्रदेश राजस्थान अचानक कैसे बाढ़ का प्रदेश बन चुका है? हर एक देश का नेता तीसरे विश्व युद्ध की ओर क्यों इशारा कर रहा है? भविष्य मलिका की भविष्यवाणी क्या सच होने वाली है? क्या दुनिया में अब भारी तबाही होने वाली है? क्या पृथ्वी से मनुष्य जीवन विलुप्त होने वाला है? क्या फिर से कोरोना जैसी 64 महामारियां दुनिया में आने वाली है, जिन पर न दवा काम करेगी न दुआ? हम हर दिन ऐसी खबरें सुन रहे हैं जो होने वाले अंत की ओर इशारा कर रही है। क्या भगवान कल की अवतार समय से पहले ही हो गया है? क्या यह अंत भगवान कल की जी के हाथों ही होगा? क्या कहती है हमारी भविष्य मलिका? और क्या कहते हैं भविष्य वक्ता? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिन लोगों ने भविष्य मालिका को डिकोड किया है, उनके अनुसार कलयुग 4,32,000 साल का होने वाला था। जिस तरह धरती पर अत्याचार, भ्रष्टाचार और अधर्म के कार्य लगातार बढ़ रहे हैं, उससे कलयुग का अंत नजदीक है। साल 2025 से 26 में कलयुग खत्म हो जाएगा। धरती पर तबाही को लेकर भविष्य मालिका में ऐसी भविष्यवाणी की गई है, जिसमें धरती का विनाश 3 चरणों में होगा, जिसका प्रकोप हम मनुष्यों को भी देखने मिलना। पहला चरण कलयुग के अंत का होगा, जिसमें जगह जगह त्रासदी होगी। प्राकृतिक आपदाएं अपना कहर दिखाएंगी, करोड़ों लोगों को अपने अंदर समाहित कर लेंगी, और वही सब देखने को मिल रहा है। कई भयानक आग का प्रचंड और विनाशक बाढ़ का प्रकोप, और होते हुए भूकंप, वायुमंडल में जहरीली गैसों का प्रकोप, नई नई महामारियों का आना। पहले चरण में प्रकृति अपना बदला लेगी, क्योंकि जितना उसने सहन किया है वो सब सूत सहित मनुष्यों को लौटाना पड़ेगा। पहले चरण में हम देखेंगे तीसरे विश्व युद्ध को, साथ ही नई नई बीमारियां को, और साथ ही होने वाले विनाश को, जो इतना भयानक होगा कि मनुष्य उसे देखकर ही अपना दम तोड़ देगा। अस्पतालों में भारी भीड़ दिखेगी। दूसरा चरण में समूची धरती के महाविनाश का होगा। यह चरण इंसानों के अंत का प्रतीक होगा, जिसमें सारी दुनिया से अधर्मी मनुष्यों का विनाश हो जाएगा। एक तरह से पूरी मानव जाति का ही विनाश हो जाएगा, जो कि पहले चरण की घटनाओं से होगा। तीसरे में चरण में एक नए युग का प्रारंभ होगा, जिसमें ऐसे लोग होंगे जो धर्मी होंगे, अपने धर्म का पालन करेंगे, और एक नए युग में इनसे स्वागत होगा, जिन्हें भगवान कल्कि के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, जो कि अतंत पुण्य और अच्छे कर्मों से प्राप्त होगा। ये अवतार जिसका दर्शन देवों को भी दुर्लभ होगा, वो अवतार धर्मी मनुष्यों को प्राप्त होगा। भविष्य मालिका के अनुसार कलियुग के अंत से पहले भयानक प्राकृतिक आपदा घटने लगेंगी, जो मित्रों इस वर्ष में हम देख ही सकते हैं, और इस बात को झुठला भी नहीं सकते हैं। लोग ईश्वर को भूल जाएंगे और उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। आज पृथ्वी पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान के विरुद्ध बोलते हैं, और उनको मानने वालों की संख्या भी बहुत कम हो चुकी है। ज्यादातर मनुष्य नास्तिक है, और आस्तिकों की संख्या न के बराबर है। आज भारत के लोग ही अपने धर्म को मानने में शर्म महसूस करते हैं। मित्रों सोचिए, हमारे ईश्वर के साक्षात प्रमाण हमें वेदों में मिलते हैं, और आज पूरी दुनिया हमारे धर्म को एक सम्माननीय मानती है। फिर भी कुछ तुच्छ लोग अपने इष्ट पर सवाल उठाते हैं। दुनिया के ज्यादातर लोग किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करेंगे। धरती का तापमान तेजी से बढ़ेगा, और तेजी से ही परिवर्तन भी होगा। कहीं तो बहुत गर्मी पड़ेगी, तो कहीं भयंकर ठंड, तो कहीं अचानक वर्षा होगी। ये मौसमी परिवर्तन हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर डालेगी। किसान खेती करना बंद कर देंगे, जिसके कारण अनाज की कमी होगी। बहुत से लोग से भूख से बेहाल होंगे, तो वही बहुत से लोग जीव जंतु का मांस खाएंगे।
लोग खतरनाक हथियार लेकर घूमेंगे, जिससे देश में अव्यवस्था देखने को मिलेगी। दंगे, फसाद, चोरी चाकरी की घटना अपने चरम अवस्था पर होगी। स्त्री और पुरुष दोनों अनैतिक संबंध और व्यभिचार को अपनाने लगेंगे। लोग बिना शादी के ही साथ में रहेंगे और थोड़ी से नोक झोंक से एक दूसरे को छोड़ देंगे। मनुष्य अपने जीवन में तनाव व्यस्त ही रहेगा। पुरुषों का जीवन एक गधे की तरह वजन ढोने का हो जाएगा, जो कि अपने परिवार और मोह माया में व्यस्त रहेगा। स्त्रियां अपने धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और अपनी मर्जी से सब कार्य करेंगी, जिससे ऐसी घटना जो स्त्रियों के जीवन का पल में विनाश कर सकती है बढ़ जाएगी और स्त्री अपनी ही गलती के कारण अपना सारा जीवन खत्म कर देगी। पुराणों का अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि उनमें कुछ भविष्य की बातों का भी उल्लेख है। कलयुग का जो चित्रण किया गया है वर्तमान में हूबहू वैसा ही हो रहा है। पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण कर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित या बदनाम करेगा, उसका आने वाले समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराणों की वह भविष्यवाणी जिसमें उन लोगों के बारे में बताया गया है जो वेद सम्मत आचरण को छोड़ चुके हैं, तब अंत में होगी प्रलय। बचेगा वही जो ब्रह्म परायण होगा। यहां शूद्र का मतलब उस आचरण से है जो वेद विरुद्ध है। मांस, मदिरा और संभोग आदि प्रवृत्ति में ही सदा रत रहने वाले राक्षस धर्मी को शूद्र कहा गया है। जो भगवान तथा धर्म को मानने वाले हैं वही ब्राह्मण है। आज की जनता ईश्वर को छोड़कर सभी को पूजने लगी है। पैसे वालों को ही भगवान मानने लगेगी और उनके आगे सिर झुकाएगी। लोग माया में इतने त्रस्त हो जाएंगे कि अपने धर्म को भूलने लग जाएंगे। जहां भी उन्हें लाभ दिखेगा वहीं वे झुक जाएंगे। जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, तब तब सौराष्ट्र, अवंती, अधीर, शूर, अर्बुद और मालव देश के इंसान के संस्कार नीच हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख ईश्वर की तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे और खुद को ही ज्ञानी और ध्यानी समझने लगेंगे। उनके पाप जोर मार रहे होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग का वर्णन करते हुए अर्जुन से कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं और साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं, सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूं और ऐसा ही कलयुग में भी होगा। मित्रों, वर्तमान में देखा जा रहा है कि कलयुग अपने चरम पर है। यह जो 25% पुण्य की मात्रा बताई गई है, यह अब कहीं भी नजर नहीं आती है। महज 5% ही पुण्य कहीं बचा होगा। अब तो चारों तरफ पाप ही पाप नजर आता है। आइए जानते हैं कैसे। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ, मन में कुछ और, कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति या पद कर जाए। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा और उसके अंतिम समय में कोई उसके साथ न होगा। और यही हम देख सकते हैं कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में और छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो उसके लिए इनके पास पैसे कम पड़ जाएंगे। वो भूख से ही मर जाएगा, उनका अपना ही रोते रोते मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस भक्षण,
सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी। कलयुग में मानव का मन नीच हो जाएगा, उसका जीवन खत्म होता जाएगा, किंतु हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य अपने जीवन को सत्य मार्ग पर ला सकता है। कलयुग के लोग छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गाय और ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने में ये सदा उत्सुक रहेंगे। न तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और न घटते। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में ये म्लेच्छ ही होंगे। वे लूट खसोट कर अपने सगे का खून चूसेंगे। जब ऐसा समाज होगा तो देश में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण, भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में वे भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सबके सब नष्ट हो जाएंगे। भविष्य मलिका के अनुसार भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी संत भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। पूरी दुनिया में संकट बढ़ जाएगा। संतजन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और कली के कारण उनकी शक्ति भी नहीं रहेगी। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर पापियों के राज्य का विस्तार हो जाएगा। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा, सिर्फ एक समझौता माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों न हुआ, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर विवाह करेंगे। कलयुग में जो भी ज्ञान देगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बद्धा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने बालों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। जमा पूंजी घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में स्त्रियों की आसक्ति होगी। कलयुग के लोग बाध और सूखे के भय से व्याकुल रहेंगे। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल मूल पत्ते खाकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड्डिडियचता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेशों से घिरे रहेंगे। किसी को तो थोड़ा सुख भी मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। क्रोध में भरी रहेंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगी। साथ ही वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेदाध्यापन करेंगे। गृहस्थ पुरुष न तो हवन करेंगे न ही सत्पात्र को उचित दान देंगे। वनों में रहने वाले वन के कंद मूल आदि से निर्वाह न करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे। कल युग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि कर के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करेंगे। अधर्मी मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5 वर्ष की स्त्री और 9 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लगेंगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेंगे। उस समय लोग मंदबुद्धि, व्यर्थ के चिंता धारण करने वाले, बुरी सोच वाले होंगे। लोग धन तो लेंगे लेकिन आरण चुकाए बिना ही हड्डप लेंगे।
तथा जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है, ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड्डडी एच जाएगी, दसों दिशाएं विपरीत हो जाएंगी। कल युग के अंत के समय बद भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड्डेगी। लोग खेती करना बंद कर देंगे। चोरी चाकरी की घटनाएं होने लगेंगी। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। अंतकाल में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बोना हो जाएगा। ब्रह्मवय वर्त पुराण के अनुसार कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और बीमारियों वाले होने लगेंगे। जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति खत्म होती जाएगी। कलयुग के अंत में जिस समय कल के अवतार अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु 30 वर्ष होगी। जिस समय कल के अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग पापी और बोन के समान हो जाएंगे। गाय भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न उगना बंद हो जाएगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी। होगी तो वह बकरी समान कम हाइट वाली होगी। एक समय ऐसा आएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। विष्णु पुराण में बताया गया है कि कलयुग की अवधि जैसे कम होती रहेगी, वैसे वैसे मनुष्य के रहन सहन पर भी बदलाव आएगा। एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य की लंबाई मात्र 4 इंच रह जाएगी और उम्र केवल 12 से 20 साल के बची होगी। वह ऐसा समय होगा जब सत्य और दया दूर दूर तक नहीं होगी और पापियों की संख्या चरम पर होगी। विष्णु पुराण में यह भी बताया गया है, कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा, धर्म का अनुसरण करने वाले लोग और धर्म से जुड़ी निशानियां विलुप्त हो जाएंगी। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां सुनकर हर कोई चौंक जाता है। दरअसल नास्त्रेदमस ने भारत को लेकर कई बड़ी भविष्यवाणियां की थीं, लेकिन भारत के एक संत ने भी भारत को लेकर ऐसी भविष्यवाणियां की हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान हो सकते हैं। दरअसल संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियों को देखा जाए तो उन्होंने कहा था कि 2025 में शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेगा। इसके बाद किसान खेती करना बंद कर देंगे और जंगली जानवर शहरों और गांवों पर हमला करना शुरू कर देंगे। और वही देखा गया कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में जंगली आदमखोर भेदियों ने गांवों पर हमला किया था, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। बड़ी मुश्किल से आदमखोर भेदियों को पकड़ा जा सका था। संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियों के अनुसार 2025 में धरती की स्थिति बदलेगी और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। 2025 की शुरुआत में ही कई भूकंप के झटके महसूस किए गए। 7 जनवरी को तिब्बत में आए भूकंप ने कई लोगों की जान ले ली थी और यह भूकंप बहुत भयंकर रूप में आया था। वहीं आने वाले समय की भविष्यवाणियों पर नजर डालें तो संत अच्युतानंद दास के अनुसार आने वाला समय बेहद खराब होगा। इस दौरान महाविनाश होगा और केवल वही लोग जिंदा बचेंगे जो धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। संत अच्युतानंद दास के अनुसार आसमान में 2 सूरज दिखाई देंगे। बता दें कि कोलंबिया के एक गांव में अचानक 2 सूरज दिखाई दिए थे, जिससे लोग हैरान रह गए थे और घबरा चुके थे। साथ ही उन्होंने भविष्यवाणी की थी, आसमानी पिंड बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। इस पिंड के कारण उड़ीसा जलमग्न हो जाएगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22 सीढ़ियों तक पानी पहुंच जाएगा। अनेक जगह प्राकृतिक आपदाएं होंगी। इसी बीच तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, जिसमें लोग कीट पतंगों की तरह मारे जाएंगे और करोड़ों लोग इस संकट में मरेंगे और दुनिया की जनसंख्या मात्र 60 करोड़ रह जाएगी। इन आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिन तक अंधेरा रहेगा, जिसे महारात्रि कहा गया है। संत अच्युतानंद दास के अनुसार ये सभी घटनाएं
2025 से 2027 के बीच घटित होंगी। भविष्य मालिका में शनि के मीन राशि में प्रवेश के बारे में बात की गई है। शनि जो 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे, अपने साथ कुछ विचित्र घटनाओं की संभावनाएं ला सकते हैं। इस गोचर के बाद विभिन्न तरह की दुर्घटनाओं जैसे आग लगना, उल्कापिंड का गिरना, बाढ़ आना और अन्य प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा भविष्यवाणियों में यह भी कहा गया है कि इस समय में बीमारियों और महामारियों का प्रकोप बढ़ सकता है, जिससे लोग मुश्किलों में घिर सकते हैं और अपनी जान भी गंवा सकते हैं। भविष्य मालिका में यह भी भविष्यवाणी की गई है कि दुनिया में कई अजीबोगरीब बीमारियां फैल सकती हैं, जो हवा में फैलेंगी और लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगी, और कुछ तो ऐसे होंगी जो इंसान का मांस तक गला देंगी। आज के दौर में जब हम खबरें देखते हैं तो नए वायरस के मामलों से चिंतित हो जाते हैं, तो यह भविष्यवाणी और भी सही लगती है। यदि लोग सावधान नहीं रहते हैं तो यह वायरस एक और महामारी का कारण बन सकता है, जिससे वैश्विक स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो सकता है और करोड़ों लोग इन महामारियों के जाल में आ सकते हैं, जो कि बहुत भयानक मंजर होगा, जिसे भविष्य मालिका में 64 योगिनी के रूप में जाना जाता है। भविष्य मालिका में एक और दिलचस्प भविष्यवाणी की गई है कि एक समय ऐसा आएगा जब दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। इसका मतलब हो सकता है कि लोग बाहर निकलने से डरेंगे और घरों के अंदर बंद हो जाएंगे। कुछ लोग इसे महामारी से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यह प्राकृतिक आपदाओं या मौसम की गंभीरता को लेकर संकेत हो सकता है। अभी इस भविष्यवाणी को समझने के कई पहलू हो सकते हैं, जो कि कहा यह भी जा रहा है पृथ्वी पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक न पहुंच पाएगी। भविष्य मालिका की माने तो वर्ष 2025 में आसमान भयंकर आग बरसाएगा। इस वर्ष परमाणु बम विस्फोट, भयंकर गर्मी या आग से होने वाली दुर्घटनाएं देखने को मिल सकती है। इस वर्ष बेहद अधिक गर्मी के अलावा सर्दी भी अधिक हो सकती है। सर्दी ऐसी कि लोगों का खून जमाने में भी पीछे ना रहे। यह वर्ष मंगल का साल बताया गया है, जो मूल रूप से रक्त और ऊर्जा के कारक है। इस दौरान मंगल का प्रभाव दिख सकता है। भविष्य मालिका के अनुसार इस दौरान शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल सकता है। यह फसल और खेती को बर्बाद करने में अहम भूमिका निभा सकती है। अनाज की कमी भी हो सकती है, जिससे लोग भूख से बेहाल हो सकते हैं। इस पुस्तक में सांप्रदायिक हिंसा का भी जिक्र किया गया है, जिसके मामले इस वर्ष सामने आ सकते हैं। यह देश में अव्यवस्था का कारण बन सकता है। लोग आपस ही लड़कर एक दूसरे का अंत तक कर देंगे। इस कारण देश में तनाव की स्थिति होगी और नई महामारी भी लोगों को घेर सकती है। भविष्य मालिका जैसी किताबें संकेतों और अंधकार के माध्यम से भविष्यवाणियां करती हैं। हालांकि किसी भी भविष्यवाणी को पूरी तरह से सही या गलत कहना मुश्किल होता है। ऐसा कहना कि आने वाला समय क्या लेकर आएगा, यह केवल भविष्य ही बता सकता है। फिर भी हमें यह समझने की जरूरत है कि भविष्यवाणियों में दिए गए संकेतों के आधार पर हम सतर्क रह सकते हैं और आने वाली परेशानियों से निपटने के लिए तैयार हो सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि हमें घबराने के बजाय उम्मीद के साथ अपने भविष्य की ओर देखना चाहिए। मित्रों, आज की कथा में बस इतना ही। जय श्री कल्कि भगवान।